तो दोस्तों, आज का जो मेरा सवाल आपके लिए है वो ये है कि अगर 8 नंबर में 7 नंबर जमा किए जाएं तो क्या जवाब आता है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके, इस वीडियो को रोक के खुद से भी ये सवाल कर सकते हैं। तो इसको हम खुद से हल करने की अगर कोशिश करें तो 8 नंबर के लिए मैं कोई 8 चीजें सोच लेता हूं, जैसे 8 टमाटर, ये 1 टमाटर, ये 2 टमाटर, ये 3 टमाटर, ये 4, ये 5। अब अपनी सहूलत के लिए मैं एक कतार में 5 आइटम बना रहा हूं, इससे गिनती आसान रहती है। तो अब ले आते हैं हम अपना छठा टमाटर, ये 7 और ये 8 टमाटर। इनमें मुझे 7 नंबर जमा करना है, तो 7 नंबर के लिए मैं 7 खीरे बना देता हूं। ये 1, ये 2, अब ये 5 की एक और कतार बन गई, तो अब तीसरी कतार यहां बना लेते हैं। ये 3 खीरे हो गए, 4, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये हो गए भाई 7 खीरे, 8 टमाटर और 7 खीरे। अब ये 8 टमाटर तो हमारे पास थे, इनके आगे जो 7 खीरे हैं इसकी हम गिनती करते हैं, यानी कि 8 से आगे गिनते हैं। ये 9, 10। अब गौर करने की बात यह है कि ये 10 नंबर हमें बता रहा है कि हम एक अदद नंबर से आगे बढ़ के 2 अददी नंबर में आ गए हैं, यानी कि हम दसियों की सीरीज में आ गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो भी मेरे पास जवाब आएगा वो 10 से बड़ा होगा, तो उसके लिए मैं एक तो यहाँ लिख ही देता हूँ। 10 से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आ गया 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि 8 में अगर 7 जमा किया जाए तो जवाब आ जाता है 15। अब इस 15 नंबर की खास बात फिर से मैं बताता चलूं कि ये एक नंबर हमने पहले ही लिख दिया था, जैसे ही हम 9 नंबर से आगे बढ़ गए थे तभी हमें पता चल गया कि ये नंबर तो 10 से बड़ा है, यानी कि ये दसियों की सीरीज का नंबर होगा। तो इस 15 नंबर में हमें क्या पता चलता है कि ये एक जो है ये 10 की मिकदार बता रहा है और ये 5 जो है ये 5 की मिकदार, यानी कि एक मर्तबा 10 और 5 मर्तबा एक अदद नंबर। तो ये होता है नंबर 15।